हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। एक सवाल अक्सर आता है कि हाउ टू हैंडल डिसअपॉइंटमेंट इन द रिलेशनशिप। कभी ना कभी हम हर किसी रिलेशनशिप में कभी ना कभी ज़रूर डिसअपॉइंटमेंट होते हैं, चाहे वो कितना भी गहरा रिलेशन हो, मदर का बच्चों से है या फिर बच्चों का पेरेंट्स से है या फ्रेंडशिप है एंड वाइफ हस्बैंड है, फ्रेंड्स है, कोई भी है। तो इस बात के कॉन्सेप्ट को पहले समझें कि हम कितने भी रिश्तों से जुड़े हैं, एक्चुअली हम हैं अकेले ही। इस बात को समझें कि हमें ऐसा लगता है हम बहुत सारे रिश्ते से जुड़े हुए हैं और उन सारे रिश्तों में हम अपने आप को इतना अटैच कर लेते हैं कि थोड़ा सा भी अगर उसमें आपको डिसअपॉइंटमेंट हुआ, यानी कि कोई नेगेटिविटी दिखाई दी, तो आप डिसअपॉइंट हो जाते हैं। एक्चुअली हर इंसान बिल्कुल यूनिक है। जो मैं हूँ, जो ब्यूटी ज़हीर है, उस फ्रीक्वेंसी पर मैच करने वाला दुनिया का कोई इंसान नहीं बना। तो आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि कोई दूसरा इंसान आपकी एग्जैक्ट फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाए। 98.3 FM पर ओनली रेडियो मिर्ची के गाने बजेंगे। आप बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि 91.2 FM पर सेम गाने सेम टाइम पर बजे। तो इस बात को समझें कि आप कितने भी रिश्तों से जुड़े हैं, आप सिर्फ अपने आप के साथ हैं। आप सबसे पहले अपने आप में अकेले हैं। अकेले का मतलब लोनलीनेस नहीं, यानी सॉलिट्यूड को समझें। आप 6 घंटे जब आप सो रहे होते हैं, आप ओनली अपने सबकॉन्शियस माइंड के साथ होते हैं। आप जब अकेले हैं, आप 9 to 10 आवर्स आपके हस्बैंड ऑफिस गए, तब आप ओनली अपने आप के साथ हैं। आप कहीं भी काम कर रहे हैं, अगर बाथरूम में आपका पाँव फिसलता है, तो आप अपने आप के साथ हैं। अभी इस रूम में कोई नहीं है, मैं के साथ हूँ। तो अपने साथ अपने रिश्ते को आप जितना गहरा करेंगे, लोनलीनेस यानी सॉलिट्यूड को आप जितना मैक्सिमाइज करेंगे, उतना ही ये जो डिसअपॉइंटमेंट है वो बिल्कुल ही मिनिमाइज होता चला जाएगा। क्योंकि आप उन चीज़ों को समझ लेंगे कि कोई भी दूसरा इंसान आपके जैसा या आपकी सोच से 100% मैच कभी नहीं करने वाला। तो जिसने आपको जिस फ्रीक्वेंसी को जितना मैच किया, उसमें एंजॉय करें। फॉर एग्जाम्पल, मेरी मम्मी, हम लोग 7 भाई बहन हैं। मेरी एक्सपेक्टेशन हमेशा रहती थी पहले कि जब मेरे छोटे बच्चे थे, मैं सोचती थी कि मेरी मम्मी है, मेरे घर आ जाएं, मुझे थोड़ी हेल्प कर दें। बट उनके और भी बच्चे हैं, बच्चों के भी बच्चे हैं, वो उनके लिए उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो समटाइम्स वो मेरी एक्सपेक्टेशन पे खरी नहीं उतर पाती। तो मुझे थोड़ा सा उस वक्त एक नेगेटिव फीलिंग आई। बट मैंने सोचा कि अदर पार्ट, इसके अलावा जो 99.9% जो उन्होंने मेरे लिए किया, उसको मैं चेरिश करूं, एंड जो 0.001% है, उसके लिए आप समझ लें कि ये मेरे लिए नहीं है। क्योंकि हर इंसान आपको 100% बिल्कुल नहीं दे सकता। आप अपने आप को 100% दें, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्या हम अपने आप के साथ अपने रिश्ते को 100% दे रहे हैं? हमने अगर अभी मैं अकेली हूँ, सॉलिट्यूड में हूँ, और मैं किसी और के बारे में सोचकर अपनी वाइब्रेशन ख़राब कर रही हूँ, तो एक्चुअली मैं अपने आप को डिसअपॉइंट कर रही हूँ। मेरा अपने आप से रिलेशन उतना ही बिगड़ता जा रहा है, एंड आजकल नॉर्मली लोग ऐसा ही कर रहे हैं। तो अपने आप के साथ बॉन्डिंग जितनी स्ट्रॉन्ग होगी, अपने आप से रिश्ता बेहतर से बेहतर बनाएं, एंड अपना माइंड, बॉडी एंड सोल को जितना आप कॉम्पैक्ट करेंगे, जितना इससे एक दूसरे से जोड़ेंगे, आपका आपसे रिश्ता उतना ही मजबूत होता जाएगा। तो जितना भी वाइब्रेशनल इन्वेस्टमेंट अपने आप को दें, यानी कि अपनी फिजिक है सर से पांव तक, उस पर इन्वेस्ट करें। अपनी नॉलेज, अपनी फ्रीक्वेंसी, अपनी ब्यूटी को बढ़ाने के लिए, अपने वाइब्रेशन को अपलिफ्ट करने के लिए, जो आप अपने लेवल पर सिंगल हैंडेडली कर सकते हैं, वो जब आप करने लगेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि जिस अदर रिलेशनशिप्स में कहीं ना कहीं जब आपको डिसअपॉइंटमेंट्स भी मिलेगा, एंड यू विल बी एबल टू हैंडल दैट थिंग, आप उसे वाइजली समझ पाएंगे। तो एक्चुअली जब आप रिश्तों में डिसअपॉइंटमेंट जब आपको आता है,
तो वो रिश्ता आपको ना डिसअपॉइंट करता है, ना वो सामने वाला पर्सन आपको डिसअपॉइंट करता है, एक्चुअली आप खुद को डिसअपॉइंट करते हैं। आपने उस पर्सपेक्टिव को समझा नहीं एंड उस वक्त आपने अपने आप को डिसअपॉइंट कर दिया, तो एक्चुअली आपने अपना रिश्ता अपने आप से ही ख़राब किया। तो अपने आप को कभी भी डिसअपॉइंट नहीं करना है, अपनी कंपनी को इतना एनरिच कर देना है, इतना ब्यूटीफुल बना देना है, अपनी कंपनी को इतना अच्छे से एंजॉय करना है कि आप जब अकेले हों, आप जब अपने आप के साथ हों तो इतनी धुन में रहें, इतनी धुन में रहें जो कि आपको बाहर की कोई चीज़ें, कोई भी वाइब्रेशन जो है वो आपको उसका असर नहीं पड़ना चाहिए। आपने बहुत सारी पुरानी या नई फिल्मों में देखा होगा कि जो दिखाता है पहला प्यार, उसमें दुनिया नज़र नहीं आती है और लोग अपनी ही धुन में खोए रहते हैं और उन्हें इस सारी दुनिया एकदम, आपने देखा होगा मूवी में पहला नशा पहला खुमार, तो वो पहला नशा पहला खुमार जब आप अपने लिए लाएंगे तो आपको बाहर की चीज़ें बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं कर पाएंगी, आप उन चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। तो मेन थिंग इज़ अंडरस्टैंडिंग कि कितना आपने चीज़ों को समझा, यही चीज़ें डिसाइड करेंगी आपका रिश्ता किससे कैसा है। तो होप आपको मेरा वीडियोस अच्छा लगा होगा एंड आपने रिलेशनशिप के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझा होगा। तो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।